बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ बीफ कढ़ाई बना रही हूँ। तो ये शाम का टाइम हो गया था, 4 बज गए थे, तो 4-5 बज गए थे। तो शाम में चाय वाय बनाई, चाय बनाने को रख दी थी तो चाय बन गई थी। तो ये फिर बिस्किट और चिवड़ा वगैरह यूँ के खाली चाय पीते नहीं हैं, बच्चों को पिलाते नहीं हैं क्योंकि रात में ज़्यादा देर हो जाती है खाने को। तो इसलिए कि चाय और थोड़ा बिस्किट वगैरह या कभी कुछ बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं बच्चों को घर में। तो ये चाय हम निकाल रहे हैं इस वक्त। और ये कि ना चाय के साथ ये जो भी है चिवड़ा है, बिस्किट वगैरह हैं, सब ये रख दिए थे। तो बच्चे खा पी रहे हैं माशाल्लाह, बड़े भी बच्चे भी, हम सब खा पी रहे हैं ये। फिर इसके बाद हम खाने पकाने में लगेंगे शाम के। तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम आज बनाएंगे बीफ कढ़ाई बनाएंगे आज हम। तो ये कि हमारे ये खा पी रहे हैं बच्चे, ये बिस्किट हैं, चिवड़ा है, चाय है। तो कोई चाय पीता है, कोई नहीं पीता है। तो ये है कि ये मेरा छोटा वाला नवासा है, शाहजैन है इसका नाम, माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है ये मेरा नवासा, बहुत शरारती है ये। और ये बड़ा वाला है ये अभी मदरसे से आके बैठा है। तो ये चाय वाय बनाइए फिर। तो ये खाने पीने के लिए कुछ रखा है हमने कि भाई ये ना शाम की चाय के साथ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता वाश्ता बच्चों को करवा देते हैं, कुछ कर लेते हैं ये कि। और फिर ये मैं शाम की तैयारी में लग गई। तो मैं ये लहसुन छील रही हूँ। मैंने बाउल में पानी ले लिया था कि लहसुन के छिलके होते हैं। तो प्याज तो हम डालेंगे नहीं इसमें, कढ़ाई में ज़ाहिर है प्याज तो डलती नहीं है। तो ये लहसुन और अदरक छील रही हूँ मैं, और इसमें पानी में छील रही हूँ ताकि सारे छिलके हमारे उड़ेंगे नहीं है, क्योंकि मुझसे इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाता किचन में, मैं खड़ी हो नहीं सकती। तो मैं यहाँ बैठ के लहसुन अदरक छील रही थी। फिर इतने में हमारी बेटी ने मैकरोनी बना ली थी क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये। तो इसलिए मुझे भी थोड़ी सी दे दी थी मैंने, कि हालांकि मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन ये कि मुझे दी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनाई थी। मिर्चें अच्छी डली हुई थी ज़रा, तो बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे। तो मैंने वो खा ली थी। फिर ये मैं ना किचन में आ गई थी। तो मैंने 6 अदद टमाटर ले लिए। ये मैं टमाटर काट रही हूँ ये, और मैं इसको ग्राइंडर कर लूँगी टमाटर को। 6 अदद टमाटर ले लिए थे मैंने, तो मैं ये कटिंग कर रही हूँ। तो ये बस ऐसी टाइम गुजरता है जल्दी। और अब तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, गर्मी इतनी ज़्यादा है नहीं। बस सुबह में थोड़ी धूप होती है और थोड़ी धूप में तेज़ी होती है, और फिर शाम में अबर हो जाता है, 3-4 बजे के करीब इतना अबर हो जाता है। और मौसम इतना ठंडा हो गया है कि बस ऊपर जो रहते हैं, जिनके ऊपर घर बने हुए हैं, वो तो बहुत ही, उधर तो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, बहुत ही ठंड सी। उस वक़्त तो गर्मी बैठ उठ जाते हैं, लेकिन फिर बाद में कभी सर में दर्द हो रहा है तो कभी हाथ पैरों में दर्द है। यूँ कि वैसे तो मौसम ठीक है, लेकिन ये जो शाम की ठंड है ना, सुबह शाम की, ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है। हाथ पैरों में दर्द है, मेरी बेटी के भी सर में इस कदर दर्द हो गया, मेरे भी पैरों में दर्द है। क्योंकि हम लोग बालकनी में ही बैठे थे, वहीं खाना, वहीं सब चाय नाश्ता सब वहीं किया हमने। तो हमें अच्छा लग रहा था हवा, लेकिन बाद में हमें पता चला कि बहुत हवा ये नुकसान दे रही है ये बहुत ज़्यादा। और बूंदाबांदी भी हल्की हो गई थी। तो ये सब इधर उधर हट गए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं वहाँ बैठी रही। लेकिन बाद में अब इतना पैरों में दर्द है कि ना मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा बिल्कुल। ज़रा सा भी ठंडा मौसम है ना, तो बस मुझे नुकसान दे जाता है। गर्मी भी इतनी वो होती है, लगती है बहुत ज़्यादा गर्मी, और ना ज़रा सा मौसम ठंडा हो जाए तो ये भी नुकसान देता है। तो ये हड्डियों का तो मेरा मसला है
तो ये है कि मैं फ़र्श पे बैठ गई थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ठंडक सी लग रही थी, तो मैं बैठी रही। अब बाद में इतना हो गया कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा, इतना मेरे पैरों में दर्द है, इतना दर्द है कि मैंने टैबलेट भी ले ली, फिर भी उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये मैं टमाटर कट कर रही हूँ ये, और मैं इसको ग्राइंडर कर लूँगी। टमाटर 6 अदद टमाटर हैं, क्योंकि कढ़ाई में प्याज तो डलती नहीं है, मसाला बच्चे मसाला मांगते हैं। ये मैं साबुत धनिया ले लिया था 2 चमचे तकरीबन, और जीरा ले लिया था मैंने 1 चमचा। इसको मैंने, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये दही है 250 ग्राम, और ये मसाले हैं तकरीबन 2 चमचे तो कढ़ाई मसाला है ये, और 1 चमचा टिक्का मसाला है, और 1 चमचा पिसी हुई मिर्चें हैं, और मैंने 1 क्यूब्स ले लिया था, चिकन क्यूब्स ले लिया था 1 मैंने। तो ये मसाले हैं, ये टिक्का मसाला, कढ़ाई मसाला, पिसी हुई मिर्चें हैं, और क्यूब्स का 1 पैकेट ले लिया था मैंने। तो ये है, अब मैं ये ना इसको मैंने मसाला दिखा दिया है। ये दही है, टमाटर की प्यूरी बनाई है हमने, 6 अदद टमाटर हैं ये, और ये साबुत धनिया और ज़ीरा है ये मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, दरदरा सा है ये। और ये हम डालडा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं ये। तो ये लहसुन अदरक है, और अब मैंने ये पर रख दी, चूल्हे पर कढ़ाई रख दी मैंने, और अब मैं ये ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन मैं 4-5 चमचे ऑयल डालूँगी, क्योंकि मैं नाप के डालती हूँ, मुझे सही अंदाज़ा नहीं होता, ज़्यादा डल जाए तो इसलिए मैं नाप के डालती हूँ, चमचों से नाप के। तो ये है कि 4-5 चमचे मैंने ऑयल के डाल दिए हैं। हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। ये लहसुन अदरक डाल दिया मैंने, तकरीबन ये 2-2.5 चमचे हैं ये। तो ये मैंने ना मोटा मोटा इमाम दस्ते में कूट लिया था ये, कि इसमें ज़रा मोटा ही मोटा अच्छा लगता है कढ़ाई में, तो ना सब चीज़ें डालो तो ज़रा मसाला भी, लहसुन अदरक भी मोटा ही मोटा डालते हैं। इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया, इसको मैंने कूट लिया था इमाम दस्ते में। तो ये लहसुन अदरक ये मेरा थोड़ा हमारा ये ब्राउन हो जाए हल्का सा, ज़रा इसमें से खुशबू आने लगे, तो मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी इसमें। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मुझे बताएं और आप लोग अगर बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हम यहाँ से फ़लाना जगह से देख रहे हैं, फ़लाना जगह से देख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है कि मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरा एक सब्सक्राइब भी बढ़ जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, यकीन करें मैं बहुत खुश होती हूँ। और मैं दुआ मांगती हूँ अपने बहन भाइयों के लिए जो मेरी बहनें इस फील्ड में हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे, अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करे। और ये तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त था, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, और मैं इसको अब अच्छी तरह भूनूंगी। मैं अच्छी तरह इसमें भूनूंगी, और मैं गोश्त भी अपना पानी छोड़ता है, बीफ का गोश्त तो बहुत ही पानी छोड़ता है, तो ये अपना पानी छोड़ेगा गोश्त। और मैं इसमें टमाटर भी डाल दूंगी, जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई है ना, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये मैं इसमें ऐड करके उसको मैं ना अच्छी तरह थोड़ा भूनूंगी, भून के और फिर मैं इसका कैप लगा दूंगी, ताकि टमाटर और गोश्त दोनों पानी छोड़ेंगे अपना। तो मैं इसका पानी खुश्क करने के लिए इसका कैप लगा दूंगी, ताकि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो ये मैं इसका कैप लगा के इसको चूल्हा हल्का कर दूंगी, फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दूंगी चूल्हे का। तो ये है कि ना अब ये मैं इसका कैप लगा दूंगी, अब ये पकता रहेगा ये हल्की आंच पे। और हल्की आंच पे तो खाना बहुत अच्छा बनता है, ज़्यादा तेज़ चूल्हे पे, ज़्यादा तेज़ आंच पे खाना अच्छा नहीं बनता। और ये मुझे पता नहीं था, यहाँ मैं वीडियो बनवा रही हूँ तो यहाँ परछाई आ रही थी यहाँ पे, तो मैंने आटा ले लिया था, मैंने कहा आटा मैं गूँधूँगी आज। हालांकि मैं गूँधती नहीं हूँ आटा, मैंने ऑयल डाल दिया, 4-5 चमचे मैंने ऑयल के डाले। ये डिसाइड हुआ था कि कढ़ाई के साथ पराठे बनाएंगे, तो हमारी पोतियाँ कह लेंगी नहीं पराठे हैवी होते हैं, नहीं दादी हम पराठे नहीं खाएंगे। तो मैंने ऑयल डाल दिया था इसमें। मैंने कहा मैं ना बल वाले या चकोर पराठे नहीं बनाऊंगी जिसमें घी लगाते हैं, मैं हल्के हल्के से बस ऊपर नीचे से फ्राई कर लूँगी हल्के हल्के से बस। और इसमें मैंने 4-5 चमचे ऑयल डाल दिया था आटे में, और मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। मैंने कहा आटा मैं गूँधूँगी, तो वहाँ पर छाई आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये है कि फिर मैं इधर आके बैठ गई थी, क्योंकि मुझसे इतना खड़ा हुआ नहीं जाता।
तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूँध रही थी। मैंने बहुत सालों के बाद आज आटा गूँधा है, क्योंकि जब से मैंने अपने बच्चों की शादियाँ की हैं ना, तो मेरे बच्चे मेरी बहू मुझे कोई काम करने ही नहीं देती हैं। तो यूँ कि आटा मैं पहले गूँधती थी और मैं बहुत सालों के बाद आटा गूँधा है मैंने। सालन वगैरह तो मैं बना लेती हूँ, बनाती हूँ मैं, यूँ कि डालती हूँ, अपनी रेसिपी डालती हूँ मैं, अपनी रेसिपी अपलोड करती हूँ, तो इसलिए सालन तो मैं बनाती हूँ। लेकिन ये कहना आटा वाटा नहीं गूँधती मैं। तो मैं आज आटा गूँध रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि अल्लाह, हम आटा गूँधते थे पहले। हम ज़ाहिर है बचपन से ही काम किया है हमने। तो हमारी अम्मी बीमार थी तो मैं ही ज़ाहिर है करती थी काम। ज़ारा मेरी छोटी बहन है, मैं, हम दोनों बहनों ने घर संभाल लिया था। यूँ कि हमारी अम्मी तो बिल्कुल चला फिरा नहीं जाता था, हमारी अम्मी तो बीमार थी। हालांकि बहुत कम उम्र थी हमारी अम्मी, बस ये कि ना बस बीमार हो गई थी। तो ये है कि फिर ज़ाहिर है हमने ही घर संभाल लिया था। तो मैं अब बहुत सालों के बाद आटा गूँध रही हूँ आज। तो ये है ना, मैंने कहा मैं गूँधूँगी आटा, मेरा दिल चाह रहा है आटा गूँधने को। तो ये मैं आटा गूँध रही हूँ। और ये कि मैं नीचे बैठ के गूँध रही हूँ। किचन में तो आजकल आपको पता है खड़े होकर सारे काम होते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा खड़ी हो नहीं सकती। तो मैंने कहा मुझे यहाँ दे दो, मैं यहाँ गूँधूँगी। मैं वहाँ से किचन में से आटा मैं यहाँ लेकर आ गई थी, तो मैं यहाँ आटा गूँध रही हूँ ये। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आटा गूँधना, कि हम ऐसे आटा गूँधते थे पहले। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूँध रही हूँ। और मेरे नवासे जो हैं, मेरी पोतियाँ सब ज़ाहिर बाहर टेरेस पे बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं सब, माशाल्लाह बहुत खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। तो बस मैंने बताया था ना, सुबह में धूप होती है और शाम में 3-4 बजे से अभर हो जाता है और मौसम अच्छा खासा ठंडा मौसम हो गया है। तो हम जैसों के लिए तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। अभी वैसे तो गर्मी है, लेकिन हाँ ये कि ना शाम के वक्त मौसम बहुत ठंडा हो गया है अब। तो ये है कि मैं आटा गूँध रही हूँ और मैंने चूल्हे पे हमारी हंडिया रखी है, पक रही है वो। ज़ाहिर है गोश्त गलेगा देर में, बीफ का गोश्त तो वैसे भी बहुत देर में गलता है। और ये नमक बहुत से लोग शुरू में डाल देते हैं, लेकिन मैं बीच में नमक डालती हूँ। और ये नमक डाल के आटा बहुत अच्छा, इतना अच्छा आटा हो जाता है कि ना बस एकदम उसमें आ जाएगा, जैसे कि बहुत सिमट जाता है आटा एकदम, जैसे नमक बीच में डालो तो। और शुरू में बहुत से डालते हैं, लेकिन मेरी आदत है मैं शुरू से बीच में डालती हूँ ना आटा। मैं सब बिल्कुल मैं गूँध लूँगी आटा ना, तो फिर मैं एंड में डालती हूँ नमक। ये देखें कितना अच्छा आटा हो गया हमारा एकदम। अभी कैसा फटा फटा लग रहा था ना, अब एकदम सही हो गया आटा। तो ये है कि ना मैंने नमक अब डाला है मैंने इसमें, और मैं अच्छी तरह इसको गूँध लूँगी आटे को। आजकल तो आटा भी लोग ऐसा गूँधते हैं कि बस 2-3 मुक्कियाँ हमारी और आटा गूँध गया। हमारे ज़माने में तो आटा ऐसा गूँधते थे, इतनी मुक्कियाँ लगवाते थे। हमारे बड़े कहते थे नहीं अभी आटा गूँधा ही नहीं है सही, अभी और सही से गूँधो आटा। तो हमें तो वही आदत है अपने बचपन की। तो ये कि ना मैं फिर अच्छी तरह आटा गूँध रही हूँ। और ये आटा गूँध के मैं इसको बॉल में निकाल लूँगी। ये इतना बड़ा तसला तो इतनी जगह होती नहीं है किचन में कि इतना बड़ा तसला कहाँ रखेंगे, तो इसलिए मैं बॉल में निकाल लूँगी आटा। ये मेरा आटा गूँध जाएगा तो ये बॉल ला के दे दिया जाता, तो मैं इसमें बॉल में निकाल लूँगी आटा ये। और ये तसला पे धो के हम रख देंगे। हमारे यहाँ तो तसला कहते हैं, आप लोगों के क्या कहते हैं? आटा गूँधते जिसमें आजकल तो जिसमें भी वो मौका लगता है लोग उसमें ही गूँध लेते हैं। लेकिन मैं तो शुरू से तसले में ही आटा गूँधती थी। पहले सिल्वर के तसले होते थे, अलमुनियम के, सिल्वर के, लेकिन अब तो जहेज़ में ये देते हैं ना स्टील के तसले। तो यह है तसला ये। और ये कि ना अब हमारा मैं कैप हटा के देखूँगी तो ये है कि देखें मैं टमाटर डाल के चली गई थी, गोश्त ने भी पानी छोड़ा है और टमाटर ने भी, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये हमारा गोश्त इतना अच्छा भुन गया आएगा। और ये मैं इसको अब अच्छी तरह भूनूंगी और मैं मसाले ऐड करूँगी इसमें, जो मैंने जैसे बताए थे आपको। ये मसाले मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। 1 चिकन क्यूब्स ले ली थी मैंने, और बाकी मसाले हैं, कढ़ाई मसाला, टिक्का मसाला है, और पिसी हुई मिर्चें हैं, और ये नमक है। तो ये मैंने सब इसमें ऐड कर दिया और मैं अच्छी तरह भूनूंगी इसको। और फिर मैं इसमें दही ऐड करूँगी। अभी वो जो मैंने धनिया साबुत और ज़ीरा मैंने कूट के रखा है वो ऐड करूँगी इसमें। तो ये मैं कढ़ाई बना रही हूँ आज, ये बीफ कढ़ाई बना रही हूँ। चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, ये तो हम सब डाल चुके हैं, अपलोड कर दी मैंने इसकी वीडियो। अब मैं बीफ कढ़ाई बना रही हूँ। ज़ाहिर यही चीज़ें बनती हैं और क्या बनाएं। और ये मैं बता रही थी ना, मैंने दरदरा कूट लिया था ये इमाम दस्ते में। तो ये मैं ये डाल रही हूँ साबुत धनिया, ज़ीरा हमने कूट लिया था। तो बस कढ़ाई में तो मोटी मोटी ज़रा चीज़ें दरदरी सी अच्छी लगती हैं।
तो मैंने ये ऐड कर दिया इसमें और मैं खूब अच्छी तरह इसको भून रही हूँ। भून के अब मैं दही ऐड करूँगी इसमें। 250 ग्राम दही है। तो ये है कि ना फिर वो हमारी बेटी ने वो बना दी थी, मैकरोनी बनाई थी, सब ने माशाल्लाह वो खाई मैकरोनी सब ने। मैंने कहा खाना तो दायरे 10:30-11 बजे तक ही खाएंगे। तो ये है कि ना देखें ये बहुत अच्छा भुन गया है। भून के अब मैं दही डालूँगी इसमें, दही ऐड करूँगी मैं इसमें। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि ये मैं कैसा बना रही हूँ, कैसी कढ़ाई बन रही है मेरी। मैंने इतनी अपनी वीडियो अपलोड की हैं, आपने एक दफ़ा भी मुझे नहीं बताया कि ना मैं खाना कैसा बनाती हूँ। कम से कम कमेंट्स बॉक्स में ये तो बताएं ना मैं कैसा खाना बनाती हूँ, मेरा क्या तरीक़ा है खाना बनाने का। मैं ज़्यादा चाइनीज़ खाने नहीं बनाती, मैं ज़्यादा देसी खाने बनाती हूँ। तो ये आप देखें, ये मैं दही डाल के इसको अच्छी तरह भून रही हूँ खूब। और ये है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और ये है कि ना जो मेरी बहनें मुझे सब्सक्राइब करती हैं तो मेरे दिल से दुआ निकलती है, मैं उनके लिए दुआ देती हूँ, अल्लाह उनको भी कामयाब करे। तो ये है कि बस बच्चों के भी स्कूल खुल गए हैं अब, और अभी 14 अगस्त भी आ गई है। इसमें भी ये थोड़ा सा पानी में ऐड करूँगी इसमें। और ये कि ना फिर मैं बिल्कुल फ्लेम हल्का कर दूँगी ताकि ये गोश्त थोड़ा बहुत जो रह गया हमारा ये और गल जाए। तो ये मैं बिल्कुल स्लो कर रही हूँ, उसकी फ्लेम स्लो कर दूँगी बिल्कुल और कैप लगा दूँगी। ये हल्की आंच पे गलता रहेगा, गोश्त इतना अच्छा गल जाएगा हमारा, यकीन करें। बिल्कुल मैं स्लो आंच कर देती हूँ ताकि हमारा अच्छी तरह गोश्त गल जाए। तो ये है कि अब मेरी बेटी वो बनाएगी पराठे, चपातियाँ बनाएंगे हम हल्की हल्की छोटे छोटे पेड़े लेके और मैं सेकूँगी। तो ये हम माँ बेटियाँ दोनों जल्दी जल्दी कर लेंगे ये। तो ये पेड़े बना लिए थे, तो हमने डिसाइड किया था पराठे बनाएंगे। वो पोतियों ने मना कर दिया, अगर पराठे हैवी होते हैं, आजकल की लड़कियां आपको पता है ज़्यादा चिकना पसंद ही नहीं करती हैं। तो ये है कि फिर हमने कहा चलें हम हल्के हल्के से, मैंने ऑयल तो आटे में मिला ही लिया था। वैसे भी आजकल तो आटे में जब आटा गूंथते हैं तो लोग ऑयल ज़रा हल्का सा घी या ऑयल मिला लेते हैं ताकि रोटी सूखे ना। तो ये है कि ना अब ये हल्के हल्के से बिल्कुल हमने छोटे छोटे पेड़े लिए थे। तो हमने 6-7 तकरीबन ऐसे पराठे से बना लिए थे कि ना अंदर हमने घी नहीं लगाया है, सब ऊपर से घी लगा के ना एक तरफ दूसरी तरफ घी लगा के उसको फ्राई कर लिया। तो 6-7 तो पराठे बना लिए थे। बाकी रोटी बनाई, मेरी बेटी बेल रही है सब ये, और मैं सेकूँगी अब। तो ये जल्दी जल्दी हमने माँ बेटियों ने रोटी वोटी बनाई और फिर दस्तरखान लगा लिया था। 10:30 बजे के करीब ना दस्तरखान लगा लिया था। तो ये देखें ये बेल रही है। आजकल की लड़कियां तो माशाल्लाह भाई बहुत फॉरवर्ड है काम में, बहुत अच्छा काम करती हैं आजकल की लड़कियां। तो ये देखें ये रोटी, ये छोटी छोटी चपातियां बनाई हैं छोटी छोटी। तो ये बस मैंने एक साइड में घी लगाया और ना दूसरे साइड घी लगाया, क्योंकि पराठों को तो मना कर दिया था। तो ये क्या ना मैंने कहा कढ़ाई के साथ तो पराठे चपातियाँ तो ये अच्छी लगती हैं। तो मैंने फिर हल्की हल्के पेड़े की ये बस हल्के हल्के से पराठे से बना लिए थे। यूँ कि हम तो पराठे बनाते थे, ऐसे बनाते थे बल वाले पराठे के ना, बस ऐसे खस्ता ऐसे अच्छे पराठे बनते थे, क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे होते थे कि ना बहुत पसंद करते थे लोग बाग। लेकिन आजकल तो घी नुकसान देता है ला, आजकल की लड़कियां क्या बड़े क्या सब बहुत चिकनाई कम खाते हैं, घी में बिल्कुल पराठे पसंद ही नहीं करते। तो ये मैंने हल्का सा घी नीचे लगा लिया था और दूसरे साइड पे लगा लिया था। तो ये कि ना बहुत ज़बरदस्त खाना बना था हमारा। तो ये कि ना बस ये हम सेक रहे हैं इसको और फिर 5-6-7 चपातियाँ बना लेंगे हल्की हल्की सी, बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ों की बनाई थी कि ना कढ़ाई के साथ तो चपातियाँ अच्छी लगती हैं। तो ये बना ली थी हमने। और तो ये देखें बिल्कुल छोटी छोटे पेड़ों की हैं हल्की हल्की से चपातियाँ, आप लोग भी बनाएं अपने घर में, बहुत अच्छी लगती हैं। और ऐसी ही कि बहुत खस्ता इतनी ज़बरदस्त बनी थी ये। तो ये बस ये ना हमने बनाई थी
और पहले तो ना कीमा बनाते थे, पराठे बनाते थे, बल वाले पराठे बनते थे तो बड़े इतना शौक़ से खाते थे। मैं बता रही हूँ ना, आजकल तो बीमारियाँ ऐसी हो गई हैं ना, दिल की बीमारियाँ हो गई हैं ये वो, तो इसलिए ना लोग बाग बहुत कम से कम चिकना खाते हैं। चिकना बहुत बराए नाम, मैंने बहुत सी वीडियो में देखा है कि बराए नाम ऑयल डालते हैं, डालती नहीं है और बहुत कम डालती हैं। लेकिन ये कि मुझे तो जब तक अगर तार ना हो, जब तक मुझे सालन में रौनक ही नहीं आती है, जब तक थोड़ा सा तार नज़र आना चाहिए, चिकनाई नज़र आना चाहिए। हालांकि हमारी बेटियां कहती भी अम्मी आप इतना डालती हैं, मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता जब तक सालन में तार हो, रौनक नहीं आती है, तो इसलिए मैं तो भाई सही से डालती हूँ। ना ये है कि ना बस अब घी के बजाय लोग ऑयल इस्तेमाल करने लगे, लेकिन हमारे यहाँ तो घी डलता था सालन में। हम लोग तो पहले घी डालते थे, लेकिन ये कि अब ज़्यादातर लोग ऑयल पसंद करते हैं, ऑयल डालते हैं ज़्यादातर। तो ये देखें पराठे हमारे बन रहे हैं ये, और मैं सेक रही हूँ, मेरी बेटी बना रही है, ये तवे पे डाल रही है, बेल रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छे पराठे बन गए थे, बहुत अच्छे पराठे बन गए थे और खाना इतना ज़बरदस्त बना था, बहुत ज़बरदस्त खाना बना था। तो ये है कि बस अब मैं अपनी बेटी के, बड़ी बेटी के चली जाऊंगी, क्योंकि हमारे दामाद जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं हमारे दामाद। तो ये है कि ना मैं अपनी बेटी के चली जाऊंगी, तो फिर मैं वहीं से वीडियो अपलोड करूंगी अपनी बेटी के, जो भी है मेरे खाना बनाना होगा, जो भी होगा मैं अपनी बेटी के घर से अपलोड करूंगी अपनी वीडियो। तो ये है कि ना बस मैं बता रही थी कि ना बहुत अच्छे ये बन गए थे पराठे हमारे। और ये है कि बस मुझे दुआओं में याद रखें, ताकि अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब कर दे। मुझे 4-4.5 साल हो गएंगे। अब मैं बस बाज़ वक्त तो दिल चाहता है कि ना मैं बंद कर दूं, मैं नहीं बनाऊं, लेकिन ये देखें मेरी 4.5 साल की मेहनत है, 4.5 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ इतनी। तो ज़ाहिर है अब ये मेरा दिल भी दुखता है कि मैं बंद करूँ, तो मैं बंद भी नहीं कर रही हूँ। पता नहीं लोग बाग ना मतलब ना कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब भी इतने हुए हैं अभी मेरे 4-4.5 साल में इतने हुए हैं, क्या है पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ। क्योंकि ना बस बाज़ वक्त तो दिल चाहता है कि बस मैं नाउम्मीद से हो जाती हूँ, बस मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं करूँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, फिर लोग बाग कहेंगे कि देखें ये ना इतनी मायूस हो गई हैं, तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं अपनी वीडियो डालती रहती हूँ, कुछ इंसान को आदत भी हो जाती है, कुछ मुझे आदत भी हो गई है। तो ये मैंने कसूरी मेथी ले ली थी ये, तो फिर मैंने हाथों से मल के ये मैंने इसमें डाल दी, कसूरी मेथी डाली है। मैं थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ना पानी डालूँगी थोड़ा सा, और फिर मैं हल्का इसको दम पे लगा दूँगी। क्योंकि मैं जो भी सालन बनाती हूँ मैं, तो ये है कि ना मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी, और मैं इसको ना जब भी कोई भी सालन बनाती हूँ मैं 5-6 मिनट के लिए दम पे ज़रूर लगाती हूँ ये। और ये मैं हल्का चूल्हा बिल्कुल स्लो फ्लेम का दूंगी इसका, और मैं दम पे लगा दूंगी। और पराठे हमारे बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं। तो ये है कि अब मैं हमारा देखें तैयार हो गया सालन ये बिल्कुल, और इसका ज़रा शक्ल देखें इतनी अच्छी और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। और ये देखें ये ना डिश आउट कर रहे हैं हम, ये दस्तरखान लग चुका है हमारा, सब पोतियाँ नवासे हमारे नवासियाँ बैठ गई हैं आके, और अब हम खाना लगा रहे हैं। तो ये मैंने लंबी लंबी हरी मिर्चें कट कर ली थी, और अदरक मैंने बारीक बारीक काट ली थी। हरा धनिया था नहीं और कोई लाने वाला भी नहीं था हमारे, तो इसलिए मैंने साबुत मिर्चें भी इस पर गार्निश की हैं, और अदरक और हरी मिर्चें लंबी लंबी कट करके मैंने वो गार्निश कर दी थी, और दस्तरखान पे लगा दिया, रख दिया ले जाके। और अब हम सब खाना शुरू कर रहे हैं। अब खाना शुरू करेंगे, तकरीबन 10:30 बजे हमने खाना लगा दिया था दस्तरखान पे। तो ये है कि अब सब निकालेंगे, और सब दस्तरखान पे बैठते हैं तो कहते हैं अम्मी आप निकालें पहले, अम्मी आप निकालें पहले। तो फिर मैंने बिस्मिल्लाह करके फिर मैंने सालन निकाला थोड़ा सा, और मैंने टेस्ट किया तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सालन बना है, बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बनी है ये। तो पहले मुझे कहते हैं अम्मी आप निकालें, तो मैं निकालती हूँ, और ये मैंने अपनी प्लेट में सर्व किया। तो ये कि ना
मैंने फिर टेस्ट किया निवाला लगा के, तो ये बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बनी थी, इतनी अच्छी कढ़ाई बनी थी हमारी कि बस ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और आप लोग भी अपने घर में बनाएं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बहुत आसानी से बन जाती है और ज़्यादा कोई सामान भी नहीं, जो घर में सामान होता है वही डालते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी। फिर उसके बाद मिल्क शेक बना के रख दिया था फ्रिज में, तो फिर वो निकाल लिया था, फिर सब ने वो पिया। और मुझे दुआओं में याद रखें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।